वंदे मातर मित्रों, आज योग सत्र का 28वां दिन है। हम सब यौगिक अभ्यास के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न करते हैं। यही प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6, तोड़िए। यह जमीन से लगाएं। ये बाहर तरफ फेंकना, ये हमारे गुल्ले के लिए, यह गुल्ला ये बहुत ही निर्णायक अवस्था में है हमारे शरीर के अंदर। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए या अपने मूल स्थान से हट जाए तो हमारे लिए जीवन नरक के समान हो जाता है। इसलिए हम सब दवाओं से नहीं, यौगिक क्रियाओं से स्वयं को सुव्यवस्थित करें, स्वस्थ करें नहीं। जब आप नित्य प्रति यौगिक क्रियाओं के सानिध्य में आएंगे तो स्वास्थ्य तो आपका स्वतः ठीक रहेगा। उसके साथ साथ अन्य और अधिक ऐसी चेतनाएं जागृत हो जाएंगी जो हमें पूर्णता की ओर ले जाएंगी, जो हमें यह अनुभव कराएंगी कि आपका जीवन सिर्फ उतना ही नहीं है जितने तक आपने सीमित कर रखा है। आपका जीवन लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए है। क्या हम उस कल्याण की भावना से परिचित हैं? अगर परिचित हैं तो विचार कर सकेंगे और आगे कार्य कर सकेंगे। अगर हम इस भावना से ही, ये भावना का बोध ही नहीं है, तो हम न विचार करेंगे और न वह कार्य करेंगे। हाँ, किसी के बहकाने या प्रतिस्पर्धा में, बहस में हम शाब्दिक मरीज की तरह सिर्फ बीमार दिखेंगे। आइए, हम सब 3 प्रकार के योग, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग के जरिए इस बेला को प्रारंभ करेंगे। आइए, मेरुदंड को सीधी करना, तनाव मुक्त होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, वापस आइए। 1 2 3 4 5 3 4 5। खींचना, कंधों को बलिष्ठ बनाने के लिए यह पलट लीजिए, खींचिए, फिर पलट लीजिए, फिर खींचिए। सारा दबाव इन कंधों पे आता है। आइए, मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना। यह आज्ञा चक्र है, यहीं से दाहिने हाथ से दबाना, वापस पीछे से आगे की ओर, वापस यहीं से बाएं से दाईं ओर, वापस यहीं से दाहिने से बाईं ओर, नीचे से ऊपर। कर्ण योग, यह विवेक जागरण का सबसे उपयुक्त योग है। यह
आज्ञा चक्र को विपरीत दिशा में दबाव देते हुए खींचना, यहाँ की सुप्तावस्था को तोड़ना, इस स्थान को जगाना, हलचल पैदा करना। यह कान की जड़ों को हिलाना, यह प्रतिदिन, यह कार्य किसी एक दिन के लिए नहीं है। प्रतिदिन अपने शरीर के सभी अंगों को खोलना, उन्हें ऊर्जावान बनाना और उस ऊर्जा का सदुपयोग करना। आइए, ये रख लिया। यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। चक्षु योग विधि हम सबको ज्ञात है। ध्यान की मुद्रा में आना, सुखासन में बैठना और मेरुदंड को सीधा कर लेना, आंख को इस सतर्क अवस्था में लाना, रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5, वापस आइए। 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लीजिए, गदेली को गर्म करिए, गर्म गदेली को चेहरे पर रख लीजिए, तभी अंदर ही आंख को खोल लीजिए। ऐसा कहा गया है चक्षु योग करने के बाद सीधे वातावरण में आंखें नहीं खोलनी चाहिए। आइए, हमने ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग को कर लिया है। अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। 5 प्रकार के प्राणायाम नित्य प्रति अभ्यास में ले रहे हैं। यह 5 प्राणायाम किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को ऊर्जा से भर सकते हैं। यह प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी रखने में सहायक हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह 5 प्राणायाम समाज में श्रेष्ठता का सोपान करने में दोस्त की भूमिका निभा सकते हैं। आइए, हम सब 5 प्रकार के प्राणायाम। पहला कपालभाति, जिसके 200 से 300 के मध्य प्रहार सुव्यवस्थित जागृत अवस्था में शरीर को स्थिर करके साथ देकर इसे अपने शरीर पर जागृत करना। कपालभाति करो।
कपालभाति करने के बाद हमारा नाभि चक्र सतर्क होता है, वह मेरुदंड के और करीब जाता है। उसे रोक लीजिए, जितनी देर संभव हो उसको रोके रखिए, उसे ढीला मत करिए। आइए, कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे आंतरिक तंत्र को ऊर्जावान बनाता है, हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जा से भर देता है। आइए, श्वास को भरते हुए जाना झटके में, और झटके में नीचे को लाना। अंदर की हलचल को शांत करिए। जब तक अंदर की हलचल शांत न हो तब तक आगे की बेला में प्रवेश ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम सब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। यह हमारी तीनों नाड़ियों का शोधन करती है। इसे ऐसे कहा जाए कि हमारे नाड़ी तंत्र का शोधन इस अनुलोम विलोम से बेहतर तरीके से हो पाता है। हमारी इड़ा पिंगला, इड़ा चंद्र स्वर है, पिंगला ये सूर्य स्वर है, और सुषुम्ना ये हमारे मेरुदंड के साथ उससे सटी हुई। सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है तभी प्राणायाम करना चाहिए। जब तक इड़ा और पिंगला जागृत अवस्था में, सतर्क अवस्था में नहीं आएंगे तब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं सक्रिय होगी। यह ध्रुव सत्य जानकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका रास्ता निकलेगा। आइए, बहुत ही मनोयोग से भरते हुए जाना। धीरे धीरे अंतिम दबाव तक दाब देकर पूरी वायु को निकाल देना, और वहीं से
हमने जब योग, आसन और प्राणायाम प्रारंभ किए थे, तब हमने गदेली को गर्म करके और अपने चेहरे पर रखा था, और चेहरे को जब बड़े ही ममतामयी भाव से हमने सहलाया था, दुलार किया था, तो चेहरे पर उतनी प्रसन्नता नहीं थी। अब चेहरा कुछ प्रसन्न जैसा अनुभव होने लगा है। आइए, भ्रामरी प्राणायाम। हम सब अपने सहस्त्रार चक्र, जो संसदीय व्यवस्था में उच्च सदन है, इस उच्च सदन को ऊर्जा से भरपूर रखना यह हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा हृदय चक्र, हमारा नाभि चक्र, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, और उसके नीचे मूलाधार चक्र। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में ही 90% से अधिक लोगों की चेतना वहीं पर अटकी रहती है, और पूरा जीवन कट जाता है, और वापस जिस रचना से हम जन्म लेते हैं उसी रचना को वापस चले जाते हैं। चूंकि हमारी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठी ही नहीं, तो हम जिन दुष्प्रवृत्तियों में यहीं पर उलझे रहे, आगे जाकर वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो हमारी चेतना परिणाम कैसे देगी? हमें इस पर विचार करना चाहिए। आइए, भ्रामरी प्राणायाम विधि हम सबको मालूम है, इसमें पारंगत होना यह अंदर की हलचल को शांत करने का अवसर देना। हम सब ने पहले 3 प्रकार के योग किए, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। फिर हमने 5 प्रकार के प्राणायाम करने का क्रम प्रारंभ किया, जिसमें 4 प्राणायाम हो चुके हैं। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। अब हम उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। यह उज्जाई क्रिया हमारे आत्मा को बलिष्ठ बनाती है, फेफड़े को शक्तिशाली करती है, हमारे आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करती है, हमें
आत्मा की आवाज सुनने के योग्य बनाती है। जो लोग आत्मा की आवाज को सुन लेते हैं वह समाज में योग्य नागरिक माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे द्वारा किए जा रहे सभी गलत कार्यों का खंडन करती है, हतोत्साहन करती है, और हमारी आत्मा हर अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करती है। अगर मेरे अंदर वह चेतना है, मैं स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर अपनी चेतना को ले आया हूं, तो वह चेतना इस बात को समझेगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। आइए, उज्जाई क्रिया के जरिए हम थायराइड के जर्म्स को भी मारते हैं। विधि हम सबको ज्ञात है, श्वास को भरना और बलपूर्वक दबाव देते हुए निकाल देना। उस निकालने का दबाव जिस अंतिम बिंदु पर आवे वहीं से उसे उठा लेना। जैसे